तो आपने देख लिया होगा कि हमने साइन कन्वेंशंस कैसे दिए। अब हम एक्चुअल में लेंस मेकर बनाएंगे। सब कुछ हमने पढ़ लिया, बेसिक्स जो था अब तक कि उस मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो लेंस मेकर क्या होता है कि हमारे पास दो लेंस हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। एक रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। उसको हमने N1 और N2 दे दिया, ठीक है। ABCD ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ और ये इमेज फॉर्मेशन हो गई, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या किया, जैसे कि हमें पता है कि जो एक लेंस होता है वो दो लेंसेज से बनता है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। एक मैंने इधर कन्वेक्स बना लिया, इधर मैंने कनकेव बना लिया, ताकि हम दोनों को अलग अलग करें और इजीली एक मिरर फॉर्मूला बन जाए। क्योंकि इकट्ठा अगर आप करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आई कहाँ से वैल्यूज, ठीक है। तो हम पहले इधर मतलब इधर का हाफ पार्ट, ये वाला हाफ पार्ट अब करेंगे पहले, फिर इसके बाद ये वाला इधर, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने हाफ पार्ट बना लिया, आप देख सकते हो ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी था, ऑब्जेक्ट गया, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट से लाइट मीट हुई, यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है। इतनी सी सिंपल चीज थी। और अब आपको ये बात पता है कि ये क्या है, N1 मीडियम है और ये क्या है, N2 मीडियम है। ये भी समझ आ गया। मतलब हमने कौन सा मीडियम लिया है इसमें, रेयरर और डेंसर। मतलब ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। सिंपल। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, हमेशा जो भी इधर करोगे ना वो उसका इधर उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, N2 ले लेंगे और यहाँ N1 ले लेंगे। मतलब रेयर टू डेंसर था, यहाँ डेंसर टू रेयर आ जाएगा। जो इधर करना है उधर उल्टा, ठीक है, याद रखना। एक समझ आ गया तो दूसरा उल्टा। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें बहुत मतलब दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट और मिड के बीच में डिस्टेंस होता है उसको हम क्या लिखते हैं, यू से लिखते हैं। ये हमने अभी किया साइन कन्वेंशन में। और इमेज की जो फॉर्मेशन होती है उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वी होता है, ठीक है जी। इतना भी समझ आ गया। और उसके बाद उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है सी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको C1 ले सकते हो आप, क्योंकि सी आपने एक्चुअल में इसको लिया है, ठीक है जी। तो उसके बीच का रेडियस कितना है उसको हम लेंगे R1। उसका रेडियस भी लिखना है आपने। समझ आ गई इतनी सी बात। इसमें मतलब सिंपल सा जो बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, O पे। ये ऑब्जेक्ट है जो O पे पड़ा है और इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, I1 पे। इमेज कहाँ फॉर्म हुई है इसकी, I1 पे। इतनी चीज समझ आ गई। अब इस साइड पे आते हैं हम। ये सारी चीजें हम साइन कन्वेंशन में अब भी करके हटे हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सा U है कौन सा V है, ठीक है जी। अब इसमें अगर हम आए, मतलब इधर वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इधर वाले पार्ट को ऐसे मैंने बना दिया, ये हमने डेंसर और रेयर ये भी मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब याद रखना ये अगर ऑब्जेक्ट है इसके लिए, कन्वेक्स के लिए, तो कनकेव के लिए क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है मतलब उल्टा होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका पहले तो रेडियस ये है, क्योंकि ये क्या है इसका सेंटर। कहने का मतलब ये कैसे आया कि आपने एक इमेज यहाँ पे ली थी, राइट, I1। तो यहाँ से इमेज गई, यही तो हाफ सेंटर था, या ये तो खत्म हो गया, इधर वाली बात की हमने, ठीक है। ये I1 था, यही तो मिला था। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मतलब पहले में जो इमेज थी वो दूसरे के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया हमारा, I1। और I1 ऑब्जेक्ट से जब हम गए तो हमने क्या किया था कि वो डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट इन द सेंस वापस आएगी, जाएगी तो सही बट वापस आएगी। और वापस आएगी तो इसको क्या बना देंगे हम, I। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया I1। और इमेज कौन सी फॉर्म हुई यहाँ पे, I फॉर्म हुई, क्योंकि डाइवर्ज होके वापस आया, ठीक है जी। कन्वर्जन डाइवर्जन भी हमने अभी किया है। तो इतनी सी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कहते हैं ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो V1 है और फाइनल डिस्टेंस हमारे पास V आ जाएगा। इतनी सी बात भी समझ आ गई। अब इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब इस दोनों को मिलाकर हम फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। तो हमारे पास क्या था, सिंपल सी एक चीज़ थी, पहले इधर का फॉर्मूला फिर इधर का, दोनों को फिर ऐड कर देंगे हम, ठीक है। पहले इधर से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो कैसे बनाएंगे, हमें ये चीज़ें पता है कि हमने क्या लिया पहले, N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V। ये चीज़ याद रखना, N के अपॉन U, N के अपॉन V, ये तो मेन फॉर्मूला है दोनों का ही, ठीक है। तो N1 क्या है,
माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड की बात हो रही है। u आपको दिख ही रहा है कि लेफ्ट साइड है तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है जी। इतना हो गया। और इसको अगर हम लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 अपॉन u प्लस v किसके बराबर था, r1 के बराबर था, क्योंकि उनका रेडियस कितना है, r1 है। ये आप देख सकते हो उसका रेडियस कितना है, r1 है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल है, ये इक्वेशन समझ आ गई कैसे बनी, ठीक है। अब इधर वाली साइड की इक्वेशन बनाएंगे हम, वो कैसे बनेगी, इधर भी सेम n2 अपॉन v1 प्लस n1 अपॉन v, तो यहाँ पे v1 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये बन गया। और इसको फिर से हम इकट्ठा कर देंगे, n2 प्लस n1 अपॉन r2, सेकेंड इक्वेशन बन गई। मतलब ये रेयर टू डेंसर है, ये डेंसर टू रेयर है। आई होप दोनों समझ आ गई होंगी आपको ये इक्वेशंस कैसे बनी। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिंपल, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करना है, याद रखना। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v। ये कैसे, क्योंकि देखो n2 नेगेटिव थे, ये तो इधर से कट ही गया, ठीक है, इसको काट दो। तो बचा क्या हमारे पास, यही बचा। और फिर राइट हैंड साइड वाले हम प्लस करेंगे, कैसे करेंगे, n1 प्लस n2 अपॉन r1 प्लस n2 प्लस n1 अपॉन r2। इतनी सी बात समझ आ गई। सिंपल हमने ऐड ही किया, हमने तो कुछ फालतू किया ही नहीं इसमें, ठीक है जी। तो इसको हम फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे, कैसे करेंगे, माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v इक्वल टू n2 माइनस n1 और कॉमन के ले लिया 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2। इतनी सी बात भी समझ आ गई, हमने कॉमन निकाल दिया उस चीज़ को। अब उन्होंने बोला कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी का मतलब, ऑब्जेक्ट किसकी बात की थी हमने, u की। अगर u हमारे पास मतलब 1/u हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो हमारे पास यहाँ 1/u तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो अब हम कैसे करेंगे, इसको ही कंटिन्यू करेंगे आगे इन्फिनिटी लगाकर, मतलब n1 अपॉन v रह गया हमारे पास, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी हो गया, 0 बन गया ना, ये तो ये रह गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इधर वाली साइड का सेम एज इट इज रखेंगे, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, n1 अपॉन, अब जो v था, जो v क्या था, फोकल डिस्टेंस थी, तो f आ जाएगा। इधर आ जाएगा n2 अपॉन n1, इधर वाली साइड हमेशा सेम रहेगा, इधर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, 1/r2 ये रहा। अब हमारे पास सिंपल सा एक इक्वेशन आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/f1 इज इक्वल टू, हमारे पास और क्या आया, n2 माइनस n1, हमने ये क्या किया, n1 था ना, उठा के हम नीचे ले गए इसके, अपॉन n1, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। और साथ में क्या बना दिया, 1 अपॉन r1 माइनस 1/r2, ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। फिर से मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ आपके लिए एक बार कि फॉर्मूला है क्या इसका, एक्चुअल में 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1/r2, ठीक है जी। तो ये है हमारा पूरे का पूरा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। थैंक यू वंस अगैन।